मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त के अंदर के जब मुज़ाकरात की बातें हो रही हों, जंगबंदी की बातें हो रही हों, आपने सबके साथ मामलात तय कर लिए हों, आपके वफूद जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हों, तो फिर इजराइल जो है, क्या उसके ऊपर दस्तरस अमेरिका की नहीं है कि जिसकी वजह से उसे बयान में तब्दीली लाना पड़ रही है? या फिर इजराइल ये चाहता है कि जंगबंदी का जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होना है उससे पहले कहीं ना कहीं वो अपनी फेस सेविंग के लिए कोई इकदाम उठा ले? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे ख्याल से इसराइल के ऊपर जो अमेरिका का प्रेशर है वो अब काम करते हुए हमें नजर आ रहा है। अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि एनबीसी ने ये कहा है, जो एनबीसी टीवी है उसने, एनबीसी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को ये कहा कि वो अपने हमले जो इसराइल के जो हमले हैं लेबनान पर उनको कम करें, और उनके साथ उसकी वजह ये है ताकि जो मुज़ाकरात का अमल है उसको ट्रैक पे रखा जा सके। मेरे ख्याल से एक बड़ी वेलकम डेवलपमेंट है। लेबनान एक ऐसा एरिया है जो कि एरिया ऑफ एम्बिग्यूटी जिसे हम कहते हैं, वो एरिया ऑफ एम्बिग्यूटी थी लेबनान को लेके, लेकिन लेबनान इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा, इट्स इट्स नॉट इतना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर नहीं होगा कि वो टॉक्स को डीरेल कर दे और ये होने वाली बातचीत को डीरेल कर दे। यही वजह है कि अब जो हम देख रहे हैं कि लेबनान की बातचीत के बावजूद भी, बाकर कालिबाफ साहब के ट्वीट्स के बावजूद भी, उनकी पोस्टों के बावजूद भी, ये टॉक्स का सिलसिला जो है वो इट्स गोइंग अहेड एज़ प्लान्ड, जैसे कि वो प्लान किया गया था। यहाँ पर 2 चीज़ें मेरे ख़्याल से बड़ी इम्पोर्टेंट होंगी। जो इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत है, उसके आउटकम में क्या सीज़फायर की एक्सटेंशन की तरफ बात की जाएगी, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ कोई बातचीत होगी, या इन सब के मामलात को लेके या एक फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा कि वर्किंग लेवल के ऊपर कोई बातचीत किया जाए। ये वो सवालात हैं जो कि बड़े जेन्युइन सवाल, क्योंकि बातचीत तो आपने कर ली, बैठ तो आप गए, लेकिन ब बैठने के बाद आपने बातचीत किस चीज़ के ऊपर करनी है? अगर तो आपने डील करनी है, तो डील के क्या कॉन्टोर्स होंगे? तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत और उसमें इज़राइल को जो नकील डालने वाली जो बातचीत है, वो उसको एनकम्पास करेगा, उसके साथ लेके चलेगा, और इज़राइल का ज़ामिन जो है, वो अमेरिका बनेगा। मलिक साहब, अगर मौजूदा हालात को देखा जाए, जेडी वैंस का आना जिसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा हुआ था कि आएंगे या नहीं आएंगे, फिर खुद व्हाइट हाउस जो है उसकी कंफर्मेशन देता है। जेडी वैंस के बारे में यह भी था कि इब्तदाई तौर पे वो उस जंग के हामी नहीं थे, इसीलिए उन्हें उस मीटिंग से भी बाहर रखा गया। अब की बार अगर वो आ रहे हैं तो क्या ट्रंप को भी अपनी एक फेस सेविंग चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरी पॉलिसी जो अमेरिका की है वो वही रही है लेकिन चेहरे तब्दील होते रहेंगे? देखें, जेडी वैंस साहब अगर तो नहीं, वैसे तो वो आ रहे हैं मेरे ख़्याल से। आने वाली सुबह तक वो उनका काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद पहुँच जाएगा, जो मेरी इत्तिला और जो मेरा अंदाज़ा है। लेकिन जो ऑफ रैंप की आप बात कर रहे हैं, जो कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के लिए है, वो मेरे ख़्याल से प्रेज़िडेंट ट्रंप या अमरीकी इंतज़ामिया इस बात को समझती है कि एक और अफ़गानिस्तान जैसी सूरत-ए-हाल में, एक और जंगी सूरत-ए-हाल में नहीं जाना, जहाँ पर उनको 7,000 किलोमीटर दूर सस्टेन करना पड़े। तो इसलिए वो एक ऑफ रैंप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो उनकी कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को हिट किया गया है या उनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। दूसरी बात ये है कि जो बड़ा फैक्टर होगा वो ये है कि आने वाले नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, मिड टर्म इलेक्शंस ज़रूर डोमिनेट करते हैं, तो इसलिए भी अमेरिकी साइड जो है वो एक ऑफ रैंप चाहती है। तीसरा मेरी नज़र ये है कि अब तक चेहरे बदलने वाली बात मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी-सी गलत होगी, वो इसलिए क्योंकि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पहले से बातचीत कर रहे थे। हम्म। पिछले साल भी वो बातचीत कर रहे थे, इस साल भी वो बातचीत कर रहे थे, दोनों बार जब ईरान के ऊपर हमला हुआ। इस बार फ़र्क ये है कि अगर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में उनकी मौजूदगी, लेकिन उनके अलावा एक तीसरा सालिस या तीसरा फ़रीक होने की, अमेरिका की तरफ से फ़रीक होने की ज़रूरत और शर्त जो ईरान की जानिब से रखी गई है, वो मानना पड़ी है अमेरिका को। इसी वजह से ये बातचीत का सिलसिला हो रहा है, क्योंकि ईरानी साइड ने अपना डिसट्रस्ट, अपना मिसट्रस्ट, अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की लीडरशिप पे दिखाया है, हम्म। जिसकी वजह से अमेरिकी साइड को अब इतना बड़ा जो है पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ा है अपनी अपनी स्टेटेड पॉलिसी से। यासर साहब? ठीक।